चलो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं, इसका मतलब जानकारी क्या होता है। और उससे पहले जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियो देख रहे हैं बेटा चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पूरा सिलेबस करेंगे। तो चलो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में और इन 2 वेरिएबल, देखो इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझेंगे हम, और फिर लीनियर इक्वेशन। देखो इक्वेशन का मतलब होता है कि हम जब दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं, मतलब उनके बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। जैसे हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। मतलब होता क्या है कि कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, उनके बीच में प्लस माइनस, और फिर इक्वल्स टू में कुछ भी होता है, 0 1 2 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो होते हैं सब, इनको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मतलब किन्हीं दो चीज़ को हम इक्वल रख रहे हैं, यानी कि इक्वेट कर रहे हैं। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मतलब जो एक्स वाई ए बी सी डी, इन नंबरों को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वो जो वेरिएबल होते हैं उन पे जो पावर होती है, अगर वो पावर 1 है, ठीक है, सभी वेरिएबल पे अगर पावर 1 है तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और किसी पे 1 है और किसी मतलब मान के चलो कि एक इक्वेशन है जैसे ये, इसमें 1, ये जो पावर है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है। y पे पावर कितनी है, पावर मतलब इस पर नहीं दिख रही तो 1 है, और इस पर 2 है। तो अब इसको 2 पावर वाला इक्वेशन माना जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर के लिए क्या है कि एक वेरिएबल है, या 2 हो या कितने भी हो, सभी पे 1 पावर होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली है x, इस पे पावर 1 है, y पे भी पावर 1 है, और 1 पावर को शो नहीं करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। और इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि देखो इसमें एक तो वेरिएबल क्या है x है, और एक इसमें वेरिएबल क्या है y है। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जैसे मैं ये लिखता x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो लीनियर इक्वेशन तो ये भी है क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उस पर पावर 1 है। लेकिन ये 2 वेरिएबल की नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x, और दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन है बट नॉट इन 2 वेरिएबल, ये एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। तो ठीक है, अब जो एक्सरसाइज करेंगे हम, एक्सरसाइज में क्या है कि हमें स्टेटमेंट दिए होंगे और स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 4.1 का, कि किसी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत की ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 गुनी है। ठीक है, जैसे सपोज करो पेन की कीमत 10 है तो नोटबुक की 20 है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इसको हमें लीनियर इक्वेशन बना के, ये जो स्टेटमेंट है इसको रिप्रेजेंट करना है। और क्वेश्चन के अंदर तो ये भी दिया हुआ है कि तुम नोटबुक की कॉस्ट को x ले लो और पेन की कॉस्ट को y ले लो। ठीक है, वैसे कुछ भी ले सकते थे लेकिन अभी इसने बोल दिया तो चलो हम ले लेते हैं कि लेट। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, ठीक है वो तो सही है कि हमें पहले दोनों की हमने क्या करेंगे, एक की कॉस्ट x मान ली, एक की y मान ली, और फिर जो इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को हम इक्वेशन के थ्रू दिखाएंगे। जैसे कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना, x रुपीज़, और लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये कितना है, y रुपीज़। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का 2 गुना है। देखो ये नोटबुक का कॉस्ट है और ये पेन का कॉस्ट है, तो नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का 2 गुना है। तो पेन के कॉस्ट का 2 गुना है ना, तो पेन के कॉस्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्वाइस मतलब 2 गुना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x इज़ ट्वाइस ऑफ y, यानी कि x क्या है, नोटबुक का कॉस्ट। नोटबुक का कॉस्ट जो है वो पेन के कॉस्ट का 2 गुना है। कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं कि ये 2 गुना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ट्वाइस है। नहीं बेटा, अगर जैसे मान के चलो, समझो
कि ये 10 है, ये 20 है। अब इनको हमें इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई 2 का इधर लगाएंगे ना, क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो जिस का ट्वाइस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया x = 2y। और फिर इसको हम क्या करते हैं कि हम जो वेरिएबल होते हैं हम उनको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब कैसे, इस y इसको इधर ले आएंगे तो x - 2y = 0। तो ये बन गई इक्वेशन फॉर्म, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देना है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 और फाइंड एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है ये मैंने लिख दी, इनको हमें ax + by + c के फॉर्म में लिखना है। मतलब यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है 2 वेरिएबल की, वो क्या होता है ax + by + c के फॉर्म में लिखी होती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब x है, y है और एक कांस्टेंट भी है आखिरी में, और = 0। और देखो a b c क्या चीज़ है, जैसे हमने जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है तो a जो होगा वो तो होगा x का कोफिशिएंट, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में, और b जो है वो होगा y का कोफिशिएंट, और जो c है वो होगा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म। अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ये है 2x + 3y और ये = 9.35। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको ax + by + c के फॉर्म में, इसको इधर लिख देता हूँ। तो देखो क्या करेंगे, 2x + 3y और ये जो है इसको इस तरफ शिफ्ट करना है, मतलब जो हमारा कांस्टेंट उधर लिखा हुआ है उसको भी, मतलब सबको एक तरफ लाना है। तो इसको लाएंगे इधर तो साइन चेंज हो जाएगा, 9.35 बार, इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है। वो बाद की बात है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिपीट होना इसका। तो अब ये जो हो गया, हमने इसको ax + by + c के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे a b c क्या चीज़ है, तो देखो a क्या है, a है जो x का कोफिशिएंट है ये, तो a क्या है यहाँ पे 2, और b क्या है y का कोफिशिएंट, तो b कितना है 3, और c क्या है कांस्टेंट, तो ये, और साइन के साथ लिखना है, माइनस है तो माइनस 9.35 बार। तो बस ये काम करना था। सेकंड क्वेश्चन है x - y/5 - 10 = 0। तो देखो पहला काम होता है कि इधर इक्वल में जो भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, लेकिन यहाँ तो सब लिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हमें क्या करना है, सीधा अब हमें a b c का, ये मतलब ax + by + c फॉर्म है, अब हमें इसे a b और c का पता करना है। तो a क्या था, a था कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है मतलब 1, कुछ नहीं होता तो मतलब कोफिशिएंट 1 होता है। और b क्या हो जाएगा, b क्या है y का कोफिशिएंट, y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, देखो y/5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x - 1/5 × y - 10 = 0। मतलब ये बात एक ही है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो y का कोफिशिएंट क्या है 1/5 माइनस में, ठीक है, और c मतलब कांस्टेंट वाला, तो c कितना है -10, तो c की वैल्यू -10। अब जैसे सेकंड नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन ये, तो पहला काम तो इस 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या बनेगा -2x + 3y, और ये इधर जब आएगा तो ये माइनस प्लस का है तो इधर आके साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। अब ए बी सी, ए क्या है x का कोफिशिएंट, a -2 है, b 3 है और c -6 है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, x ये आएगा इधर -3y, अब c कहाँ है, c तो है ही नहीं, तो जब c नहीं है तो उसको, जो चीज़ नहीं है उसको 0 लिख देंगे, ठीक है, और फिर = में 0। अब ए बी सी का पता करेंगे, a कितना है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, b क्या है y का कोफिशिएंट, ये क्या है -3, और c क्या है, c 0 है। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 5y, और कांस्टेंट क्या है, जो मतलब जो जिसमें बिना x और y वाला, तो वो वापस नहीं है तो 0। अब फिर से भाई a को 2, b 5 और c 0। ये देखो अब इसमें क्या है 3x, y वाला कहाँ है, y वाला है ही नहीं, तो उसको कैसे लिखेंगे हम 0 × y, ठीक है, मतलब y का कोफिशिएंट 0 कर देंगे, ये पूरा मिलके 0 हो जाएगा, मतलब गायब, कुछ भी नहीं है, और प्लस अब ये 2। अब ये जो चीज़ें वापस है तो यही, लेकिन हमें इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखना था, तो हमने ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a 3 हो गया, b 0 हो गया और c 2 हो गया, ठीक है। अगला करते हैं अभी।
देखो y-2, तो देखो x वाला गायब है, मतलब x वाला नहीं है, तो क्या करेंगे x वाला बना लेंगे ऐसे करके 0 × x और प्लस y-2, तो ये तो लिख गई ax + by + c फॉर्म। और a क्या है, x का कोफिशिएंट 0, b क्या है, y का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो 1, और c कितना है -2। पहला काम इक्वल वाले को इधर लेके आओ, 5 - 2x। ठीक है, हम करते क्या है कि x वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो ये -2x, ये साइन इसका माइनस है, और ये फिर y वाला कहाँ है, y वाला नहीं है तो y वाले को 0y, और c कितना है मतलब कांस्टेंट, ये 5 है, प्लस का 5 है, इसका साइन कहाँ है, इधर, इधर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ax + by + c फॉर्म, और a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c हो गया 5। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है कि इसमें बात होगी सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में कुछ पूछा जाएगा। अब कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन है तो इतना कुछ खास ऐसा है नहीं, जो भी होगा मैं साथ के साथ एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। जैसे इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, तो y = 3x + 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन से मतलब क्या है और फिर उसका आंसर क्या होगा, मतलब इन तीनों में से उसका हम रीजन भी देंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मैं जैसे मैं एक चीज़ लिखूं तुम्हारे सामने समझने के लिए, मैं ऐसे लिखूं कि x + y = 10। जैसे वो तो मतलब है तो ऐसी, वो भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, बस थोड़ी सी मैंने आसान लिखी है ताकि समझ में आ जाए। अब मैं कहूँ इसके कितने सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मैं x और y की कितनी वैल्यू लगाऊं कि दोनों को प्लस करके 10 आ जाए। तो क्या होगा, ऐसे लग सकते हैं ना, 5 + 5 तो 10 हो जाएगा, 1 + 6 10 हो जाएगा, 1 + 6 नहीं सॉरी, ये 4 + 6 10 हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 7 तो भी 10 हो जाएगा, 2 + 8 तो भी 10 हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गई सीधी, और भी 1 + 9 ये भी 10 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5.1 + 4.9, तो फिर 5.2 + 4.8। तो मतलब क्या है कि मैं जब x की कोई एक वैल्यू रखूँगा और कोई एक y की वैल्यू रखूँगा, उनका सम 10 आए, तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, तो ऐसे तो इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं। तुम ऐसे करते जाओगे तो मिलते ही जाएंगे, तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट पेयर। तो ये जो है ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, और वो भी क्या है, वो भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। बस इसको समझने में थोड़ी आसानी है, मैंने इसलिए इसको बताया। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो ट्रू है। और इसका रीज़न क्या है कि हम जैसे इसमें x की कोई भी वैल्यू रखें, जैसे हमने रखा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 = 3 + 5 8, तो y कितना हो जाएगा 8। 2 रखेंगे तो कुछ और, 3 रखेंगे तो कुछ और। तो हम क्या होगा, रीजन क्या है इसका, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर आर वैल्यू ऑफ y। तो रीज़न होगा कि हम जैसे कोई x की वैल्यू रखेंगे हमें y की वैल्यू मिलेगी, या y की कोई वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज ए वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो और वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या है कि हम x कुछ भी रखें हमें एक y की वैल्यू मिल जाएगी, या y कुछ भी रखें हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम 10 वाला एग्जांपल दिया था, x को 5 रखा तो y 5 हो गया, x को 6 रखा तो y 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे भी कुछ रखेंगे x को तो y कुछ मिलेगा, x को, या फिर y को कुछ रखेंगे तो x कुछ मिलेगा। ठीक है, ये रीजन हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड करते हैं। देखो अब इसमें कहा गया राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं। सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि एक x की वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि x 4 तो y 6, x 5 तो y 5। तो हमें वो जो मैंने एग्जांपल दिया था वो बहुत सीधे सीधे था, लेकिन हमें अब ये क्या है,
हमें इसमें अगर हमसे सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि 4 सॉल्यूशन निकालो या कितने भी निकालो, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए तरीका क्या करेंगे हम कि हम एक टर्म को या तो इसको या सेकंड वाले को हमें उसको दूसरी तरफ भेज देना है कांस्टेंट की साइड। तो इधर या तो हमें सिर्फ x रखना है या सिर्फ इधर y रखना है, ठीक है, किसी को भी उधर भेज सकते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें x को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। इसका रीज़न भी है, वैसे y को भी कर सकते थे, लेकिन y को करते तो क्या होता, ऐसे होता 2x = 7 - y। तो फिर इस 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ता, मतलब हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में या तो हमें सिर्फ x रखना है या फिर सिर्फ y रखना है। तो ये चीज़ जो डिवाइड से बचना चाहिए, अगर बच जाते हो तो जैसे इसमें y के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या करना, उसे उसको उधर भेज दिया तो अपॉन में कुछ नहीं गया, तो इसलिए कर किसी को भी सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमें ऐसा उधर भेजना चाहिए टर्म जिसमें अगर हमें कुछ डिवीजन में ना ले जाना पड़े तो इसलिए हमने मैंने उसको x को इधर भेजा। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ जो इधर जो x है उसकी अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू रखनी है, कुछ भी 1 2 3 -1 -2 एनी रियल वैल्यू। जैसे मैंने मानो x को 0 रखा, लेट, ठीक है, कुछ भी रख दो लेकिन छोटी रखनी है, कुछ भी मतलब ये नहीं है कि तुमने 2 लाख रख दी। तो अब ये x को 0 रखा तो फिर ऐसे रख के दिखाओ 7 - 2 × 0। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो 7 - 2 × 0 0 हो जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू 7 आ गई। मतलब अगर हमने x को 0 रखा तो y 7 मिल गया। फिर ऐसे ही करके x को फिर वापस कुछ रखना है। अब जैसे लेट x को मैं 1 रख देता हूँ, x को 1 रख दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, y = 7 अब जहाँ x है वहाँ 1 लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 7 - 2 2 × 1 2, तो y कितना हो गया 5। तो मतलब x को 1 रखने पे y 5 आ गया। अब मानो मैं x को 3 रख देता हूँ, लेट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x को 3 रखने पे यहाँ पे रखो y = जहाँ x है वहाँ 3 रखो, तो 2 × 3, तो ये हो गया 7 - 6 यानी कि 1। अब एक और कुछ रख लो, लेट x = 4, तो x को 4 रखने पे क्या होगा, y = 7 - 2 × 4, तो कितना हो जाएगा 7 - 2 × 4 कितना होता है 8, यानी कि -1। तो ऐसे करके मैंने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। अब मैं इनको ऐसे करके लिख देता हूँ, एक बॉक्स बनाओ। अब बॉक्स में क्या करो, ऐसे करके बनाओ कॉलम, यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे y लिखो। तो देखो क्या किया, सबसे पहले हमने x को 0 लिखा था तो हमें y कितना मिला था, y 7 मिला था, ये हो गया, ठीक है। फिर x को हमने 1 नहीं हाँ x को 1 माना था तो हमें y कितना मिला था 5। फिर हमने x को 2 माना था, अच्छा 2 माना ही नहीं है, कोई बात नहीं है, x को हमने 3 माना, x को 3 माना तो y कितना मिला हमें 1, और x को 4 माना तो y कितना मिला हमें -1। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वो तो मैंने ऐसे ही भाई मिस्टेक मैंने लिया, नहीं मिस्टेक नहीं मतलब भूल गया, लेकिन कुछ भी ले सकते, मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइन से लेना है। और ये बढ़िया हो गया ताकि तुम्हारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे लाइन से लेने, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, भले ही नेगेटिव में लो, पॉजिटिव में लो, फ्रैक्शन में लो, डेसिमल में लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात क्या, इनके कभी आंसर चेक नहीं करने पीछे, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अभी शुरू में हमने बोला था। तो अब मैंने कौन से 4 निकाले, दूसरा बंदा कौन से 4 निकालेगा। अब जैसे यहाँ मैंने x को 2 रखा होता तो यहाँ 3 की जगह 2 होता, 4 होता ही नहीं, ठीक है। तो कुछ भी करके तुम निकाल सकते हो, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है पीछे, तो पीछे चेक करेंगे तो वहाँ कुछ और हुआ तो कि ये तो गलत है, गलत नहीं होता, बस सही से वैल्यू पुट करनी होती है और हमारी वैल्यू आ जाएंगी। तो इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। देखो सेकंड इक्वेशन है πx + y = 9। अब कुछ लोग सोच रेंगे पाई क्या है। देखो पाई वैसे सुना होगा, पाई एक ग्रीक लेटर है जिसकी वैल्यू हम मैथ में वैसे क्या होता है, पाई इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, लेकिन ये सब चीज़ में अभी नहीं पढ़ना है हमें। पाई वैसे 22/7 होती है एक वैल्यू, या फिर 3.14 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पाई को हमें पाई ही लिखना है। और पाई जो है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह यूज हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 2x लिखा होता है, जैसे 2x + y = 0 मानो ऐसे लिखा होता, तो 2 क्या होता है, 2 को हम कांस्टेंट बोलते हैं ना, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। ऐसे ये पाई को पाई ही रखने देना, ये कांस्टेंट है, यहाँ पाई से कुछ काम नहीं है हमारा। बस हमें क्या करना है, हमें इसमें से या तो ये या ये इधर शिफ्ट करना। तो किसको शिफ्ट करेंगे, हम इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें मैंने पीछे बताया था कि अगर इसको शिफ्ट करोगे तो फिर आफत हो जाएगी, पाई डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो हमें उसको शिफ्ट करना है, तो इसको उधर भेज दिया हमने, जिसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। अब वही लेट करके x की वैल्यू मानेंगे,
कुछ भी, और फिर हमें y की वैल्यू मिलेंगे, फिर वो बॉक्स निकालेंगे, बनाएंगे मतलब। तो लेट अब x को पहले 0 मान लो, तो फटाफट करते हैं, y कितना हो जाएगा 9 इंटू पाई इंटू 0, तो ये तो 0 मल्टीप्लाई करने पे 0 बन जाएगा, पाई हो या कुछ भी हो। तो एक तो ये बन गया। अब x को 1 मान लो, तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1। अब बोला ना पाई को पाई ही रखना, अब पाई की 1 से मल्टीप्लाई पाई ही रहेगी, ये होगी। अब लेट x इक्वल्स टू 2 कर लो, तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी कि 9 माइनस 2 पाई। ज़्यादा आगे दिमाग नहीं लगाना है कि 2 इंटू 22/7 बहुत से लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। और आखिरी में एक और लिख देते हैं, लेट x इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 3, मतलब 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। फिर ऐसे करके एक बॉक्स बना लो, बॉक्स में एक तरफ x लिखो, एक तरफ y लिखो, और फिर 4 और बॉक्स बना देने अंदर। और फिर जो जो तुमने माना था, पहले x को 0 माना, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। x को 0 मानने पे y 9 मिला, ठीक है। x को 1 मानने पे y कितना मिला 9 माइनस पाई, x को 2 मानने पे y मिला 9 माइनस 2 पाई, और 3 मानने पे मिला 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। ऐसे करके हमने सॉल्यूशन लिख दिए इसके भी चारों। देखो थर्ड जो पार्ट है ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो इधर उधर शिफ्ट भी नहीं करना, ऑलरेडी ये जो है इधर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 4y, बस सीधी सीधी वैल्यू लगानी है, कोई भी लगा लो, 0 से ही शुरू कर लो। y इक्वल्स टू 0 मान लो, तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 मतलब 0, और लेट करके y को 1 मानेंगे तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4, और फिर y को 2 मानेंगे लेट, तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8, और फिर लेट y इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 यानी कि 12। फिर बॉक्स बनाओ और बॉक्स में वैल्यू लिख दो, यहाँ x यहाँ y, x को नहीं y को माना इस बार, देखो 0 माना, फिर 1 माना, फिर 2 माना, फिर 3 माना, और x क्या मिला, एक बार 0 मिला, फिर कितना मिला था 4 मिला, फिर 8 मिला, और फिर 12 मिला, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशन लिख दिए, आंसर पीछे मैच नहीं करने, ठीक है। चलो इसमें देखो थर्ड में क्या किया, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड विच आर नॉट, कि ये जो दिए हुए हैं 5 दिए हुए हैं हमें पॉइंट, कि ये जो हैं इनमें से कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो देखो सॉल्यूशन का मतलब हम वही कि x और y की कौन कौन सी वैल्यू हैं जो इसके अंदर फिट बैठेंगे, अगर ऐसे कहें, मतलब कैसे, जैसे ये x की वैल्यू लगा के देखनी है उधर, और ये वाली y की। अब इन दोनों को यहाँ पुट करने पे कितना बन जाना चाहिए 4 के इक्वल, यहाँ 4 बन जाना चाहिए लेफ्ट में, तो अगर बन गया तो ये इसका सॉल्यूशन है, और नहीं बना तो नहीं है। तो जैसे इसको चेक करेंगे 0, उसमें पुट करेंगे वैल्यू -2 इंटू 0, तो कितना बन गया 0 माइनस 0, 2 इंटू 0 0 होगा तो कितना हो गया 0, तो कितना बनना चाहिए था ये 4, तो ये इसका सॉल्यूशन है नहीं है, नहीं है। अब इसको देखो x की जगह कितना लगाना है 2 माइनस 2 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 0, और 2 माइनस 0 2 होता है, तो ये क्या सॉल्यूशन है, नहीं है। थर्ड देखो x की जगह 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0, तो कितना हो गया ये 4 माइनस 0 यानी कि 4, तो बन गया ना ये 4, तो ये इसका सॉल्यूशन है, यस। इसको देखते हैं √2, x की जगह √2 माइनस 2 इंटू 4 √2, y की जगह 4 √2 लगाना है। अब देखो √2 देख के कोई घबराने वाली बात नहीं है, √2 माइनस, देखो मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे नंबर की, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 √2। अब देखो √2 और माइनस 8 √2 ये कितना होगा, तो ध्यान से सुनो, माइनस हो जाएगा क्या, ये 1 √2 है और ये 8 √2 है, तो 1 में से 8 माइनस कर दो तो कितना होगा माइनस का 7, तो माइनस का 7 √2। अब ये जो है क्या ये है इसका सॉल्यूशन, नहीं है, ठीक है। 0 हमें तो 4 लाना है, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2, और 1 माइनस 2 -1, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो इसमें कहा फाइंड के द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x 2x + 3y इक्वल्स टू k। तो मतलब x 2 है और y 1 है, और ये जो बोला है कि ये उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह 2 वैल्यू रिप्लेस करें और y की जगह 1 वैल्यू रखें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई मतलब जो इक्वल में है उसके बराबर आएगा, तो मतलब हमें करना क्या है, हमें वैल्यू को रिप्लेस करनी है सिर्फ। तो 2 मल्टीप्लाई x कितना है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y कितना है 1 और इक्वल्स टू में k।
ठीक है, लगाई क्यों? क्योंकि इसने बोला कि ये इसके सॉल्यूशन है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3 और इधर k, तो कितना हो गया k की वैल्यू 7। तो ये कंप्लीट हो गई 4.2 एक्सरसाइज। ठीक है।